अस्सलाम प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से इस्लामाबाद फिर मरकजी निकाह है। दारुल हुकूमत जो है पाकिस्तान का, कल वहां पर फिर हाई पावर्ड मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमरीकी वफ्द पहुंच रहा है, ईरानी वफ्द के भी आने का इंदिया दे दिया गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, जो पहले दौर से जो टेक अवे था उससे आगे मजीद क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। में आखिर में एड्स का फैलाव बड़ा तेज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया भर से जो बीमारियां खत्म होती जा रही हैं, पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले में कई दहाइयां पीछे हैं। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से में। लेकिन आगाज करते हैं इस्लामाबाद के दूसरे राउंड की तैयारियां हैं। अमरीका की जानिब से वफ्द जो है उसको रवाना कर दिया गया है और इस बात को कंफर्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी ट्वीट के जरिए और अपनी मीडिया इंटरैक्शंस के जरिए। अपनी पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, जो कल शाम तक वहां होंगे। हम ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो हमारी तजावीज कबूल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो हम तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। अगर ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि ईरान की लड़ाई खत्म की जाए। अगर डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा कि ईरान ने अपना हुर्मुज बंद करने का फैसला किया, जो अजीब बात है। अमेरिका को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये सब ईरानी पासदाराने इनकलाब की वजह से हो रहा है। हमारी नाकाबंदी की वजह से हुर्मुज पहले ही बंद है। बंदरगाह बंद होने से ईरान को 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की क्लिक मशीन के खात्मे का वक्त आ गया, किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया है। कबल एबीसी न्यूज से टेलीफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी की है। हमें यकीन है कि हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान के साथ मुआहदा किसी न किसी तरीके से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से ही होगा। और कौन कौन इस डेलीगेशन के अंदर इस्लामाबाद जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले मरहले में कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। जेडी वैंस के मुतजाद खबरें थी, लेकिन अब उसको खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लियर किया है कि जेडी वैंस एटलीस्ट पहले मरहले में अमेरिका के नायब सदर पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। सीएनएन ने दावा किया कि जेडी वैंस आएंगे, वो इस डायलॉग के सेशन को लीड करेंगे, लेकिन खुद व्हाइट हाउस ने अब उसकी फिलहाल तरदीद कर दी है। पोस्टपोन किया गया है इस फैसले को जेडी वैंस के। देखना यह है कि क्या जेडी वैंस आएंगे या फिर किसी मौके पे खुद प्रेसिडेंट ट्रंप इस हफ्ते पाकिस्तान का रुख करेंगे। बहरहाल जी, जैसा कि होता है जब भी कोई हाई पावर डेलीगेशन आता है इस्लामाबाद, और रावलपिंडी की जो इंतजामिया है उसने यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, उन सबको खाली करवा लिया है। स्कूलों के कल के जो स्टेटस है उस हवाले से फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के डीसीज ने ट्वीट की है। जी, डीसी इस्लामाबाद कहते हैं कि जो जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट, ये इसको ताहुक्म सानी मुअत्तल किया जा रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि ताहुक्म सानी में ये कब तक होने जा रहा है, 1 दिन, 2 दिन या उससे पहले मामला सॉल्व होगा। चूंकि कल शाम को भी डेलीगेशन आ रहा है तो ये बात तो लगता है कि बहुत क्लियर है कि एटलीस्ट कल सारा दिन ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ऐसा ही कुछ रावलपिंडी के डीसी की जानिब से भी अनाउंस किया गया है कि रावलपिंडी के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तो ये इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है और की बड़ी कीमत पाकिस्तान के वो अवाम भी अदा कर रहे हैं जो पूरे 2 दिन के दौरान अपना जो कारोबार है उसको बंद रखते हैं, अपनी जो ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात है उसका सामना करते हैं। और ये जो पीस की कॉस्ट है, इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी भी अदा कर रहे हैं। आज नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू भी की ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से, और गुफ्तगू में खित्ते के अमन व इस्तेहकाम, मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए मुकालमे की जरूरत पर जोर दिया गया है। जब कल के बताया जा रहा है कि कल सिचुएशन रूम से भी गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की ने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से जो राब्ता है वो भी कल किया गया था। तो जी, इस वक्त बड़ी अग्रेसिवली राब्ते हर तरफ से हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो ईरान की सलामती काउंसिल है उसका क्या कहना है, आपको ये भी बताते हैं। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल ने हफ्ते को ये कहा कि वो पाकिस्तानी सालिसों के जरिए अमेरिका की जानिब से मौसूल होने वाली नई तजावीज का जायजा ले रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती वफ्द किसी भी किस्म की मामूली सी रियायत, पसपाई या नरमी नहीं करेगा और ईरान के कौमी मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा करेगा। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के दरमियान मरकजी सालिस के तौर पर सामने आया है और इसी की मेजबानी में इस्लामाबाद में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए जो किसी हतमी मुआहदे के बगैर खत्म हो गए हैं। नई तजावीज़ का इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने ऐलान किया कि वो अपने बंदरगाहों पर जारी
अमरीकी नाकेबंदी के जवाब में अपना हुर्मुज़ की बंदिश दोबारा नाफिज कर रहे हैं, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को ब्लैकमेल करने की कोशिश के खिलाफ इंतबाह जारी किया है। ताहम ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती राब्तों में कुछ मामलात पर इत्तेफाक जरूर हुआ है, ताहम कई अहम नुकात पर अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं और जो इख्तलाफात मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ा और सबसे जो इशू इंपॉर्टेंट है वो है यूरेनियम की अफजूदगी का। इस पे अमरीकी मौक़िफ़ क्या है, आपको सुनवाते हैं। When you say that Iran has agreed to turn over their nuclear test, what does that mean? Are they destroying their nuclear material? No. We're taking it. Very simple. If we sign the agreement, then I can give you time somewhere after the signing of the agreement. We'll go in with Iran, we will take it together, and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. जबकि ईरानी मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरक्स है। به عنوان یک گزینه از سوی ما مطرح نبوده اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا منتقل بشه. گزینه‌های مختلفی وجود داره در رابطه با حل و فصل موضوعاتی که به عنوان بخشی از پرونده هسته‌ای ما محسوب میشه.